दोस्तों लोकी के कल के एपिसोड देखने के बाद आप सब लोग समझ गए होंगे कि अब तक हम लोग को स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का ट्रेलर क्यों नहीं देखने को मिला। यहाँ पे दोस्तों मल्टीवर्स की एक्चुअली में शुरुआत हुई है और इसमें मैडनेस भी हो गया है, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग को स्पाइडरमैन 3 में अलग तरीके के स्पाइडरमैन भी दिखाई देंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज में लोकी का भी केमियो होने वाला है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि सीजन 2 में क्या होगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको ऑप्शन मिले किसी सुपर हीरो को हमेशा के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बुलाने का तो कौन होगा, आयरन मैन की कैप्टन अमेरिका। लेकिन हाँ, वो एक ऑल्टरनेट रियलिटीज होंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, आप लोग को याद होगा कैंग द कॉन्करर के एक्टर हैं, उनसे पूछा गया था कि आप क्या लोकी की टीवी सीरीज में हैं, तो उन्होंने कहा था कि उनको कोई आइडिया नहीं आप लोग ये क्या पूछ रहे हैं। और एग्जैक्टली फाइनल एपिसोड में हम लोग को दिखाई देते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों, हर एक्टर के बीच में एक एनडीए होता है, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वो तब तक वो चीज़ रिवील नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ ऑडियंस के सामने खुद ना आ जाए। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग नोटिस किए होंगे, अभी एंड्रू गारफील्ड का भी इंटरव्यू हुआ था, उससे भी वही पूछा गया कि आप स्पाइडरमैन 3 नो वे होम में हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन दोस्तों अब हम लोग सब समझ गए कि आगे क्या होने वाला है, यानी जब हम लोग को लोकी वर्स देखने को मिल सकता है तो आगे जाके स्पाइडरमैन के ऑल्टरनेट वर्जन तो आने वाले हैं और बहुत जल्दी हम लोग को इसका ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग समझ लेते हैं, ये जो कैंग द कॉन्करर का एक ऑल्टरनेट वर्जन था जिसकी अभी डेथ हो गई है, आखिरकार वो चाहता क्या था। यानी जो इन्फिनिटी सागा था जिसमें थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करके स्नैप किया, उसके बाद आयरन मैन ने थेनोस को हरा के अपना सेक्रीफाइस किया, क्या ये सब कैंग ने लिखा था? अब बहुत लोग कह रही कैंग नहीं है, ये कोई और है। लेकिन हाँ, ये उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन जरूर है। अब यहाँ पे उसने पहले क्लियर कर दिया है कि उससे भी इविल वर्जन अभी भी मौजूद है मल्टीवर्स में, और जैसे वो खत्म होगा वो सब बाहर आ सकते हैं। और यहाँ पे अपनी डेथ से पहले उसने ये भी कहा कि वो वापस आएगा। उसका ये कहने का मतलब था कि अब वो करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाएगा जिसमें टोनी स्टार्क नहीं है। आप लोग तो जानते होंगे ना, यहाँ पे कैंग द कॉन्करर का सबसे बड़ा दुश्मन आयरन मैन है, और उससे भी पहले उसका जो बेटा है जिसका नाम एडनो स्टार्क है, वो कैंग द कॉन्करर का प्लान खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे उसने जानबूझ के एक ऐसी टाइमलाइन बनाई जिसमें टोनी स्टार्क रहे ना। अब यहाँ पे हो सकता है मॉर्गन स्टार्क के बाद अगर टोनी स्टार्क अब भी जिंदा होता तो उसका एक बेटा भी हो जाता, जिसकी वजह से वो टाइमलाइन काफ़ी हद तक ठीक हो जाती। लेकिन कैंग ने एक ऐसी स्टोरी लिखी जिसमें टोनी स्टार्क को अपना सेक्रीफाइस करना था, चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज़ करके कितने भी फ्यूचर देख ले। और ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पे कैंग द कॉन्करर हम लोग को दिखाई देगा एंटमैन 3 मूवी में। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सीजन 2 में क्या होने वाला है, लोकी किसकी हेल्प लेगा। यहाँ पे दोस्तों अब बहुत लोग कह रहे हैं वो दूसरी रियलिटी में टेलीपोर्ट हो गया, जहाँ पे दूसरा टीवी का ऑफिस है, कैंग द कॉन्करर है रियल टाइम कीपर। अब लोकी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए वो टाइम पैड लेके एवेंजर्स से मिलने जाता है तो एवेंजर्स उसे विलन समझेंगे, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा वो किस टाइमलाइन में जाके एवेंजर्स से मदद मांगने की कोशिश करेगा। हाँ, वो थॉर के पास जा सकता है, उसका भाई वो उसकी बात वो सुनेगा भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थॉर किस लेवल तक लोकी की हेल्प कर सकता है। यहाँ पे फाइनली दोस्तों लोकी के पास एक लास्ट ऑप्शन होगा जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज। यहाँ पे लोकी जानता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकते हैं, और यहाँ पे वो ऐसी टाइमलाइन में जाएगा। लेकिन अगर वो वापस से हम लोग की करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन में आता है तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं है जिससे वो फ्यूचर को देख सके और लोकी की बात को समझ सके। लेकिन क्या पता लोकी टीवी हेडक्वार्टर से एक स्टोन ले जाए, क्योंकि जैसे वो स्टोन बाहर जाएगा हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज की यूनिवर्स में काम करने लगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, इन्फिनिटी स्टोन अपनी यूनिवर्स के अलावा और किसी यूनिवर्स में काम नहीं करेंगे। टीवी हेडक्वार्टर में जो हम लोग इन्फिनिटी स्टोन देखे थे वो ना जाने कौन सी रियलिटी का हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए सब काम करना काफी आसान हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक और ऑप्शन है। आप लोग को याद है थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बल्कि उन्हें सब एटॉमिक लेवल पे कर दिया था। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक तरीका होगा जिससे वो वापस से इन्फिनिटी स्टोन को ला सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ने एक और चीज नोटिस की होगी, जैसे सिल्वी कैंग के ऑल्टरनेट वर्जन को खत्म की थी, वो बाद में रिग्रेट कर रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पे उसके पास एक ऑप्शन भी था, वो कैंग को माइंड को पहले कंट्रोल करके उसे देख सकती थी कि आखिरकार कैंग का प्लान क्या है, वो कितना सही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। इससे हम लोग को एक बात समझ में आती है कि कैंग के इतने वर्जन है कि इसको अकेले हराना पॉसिबल तो है नहीं। इसलिए हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ बाकी सुपर हीरो की जरूरत भी पड़ सकती है, और हो सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जाए आयरन मैन के बेटे एडनो स्टार्क से मिलने, क्योंकि वही एक ऐसा सुपर हीरो है जो कैंग द कॉन्करर को रोक सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों डिपेंड करता है उस यूनिवर्स में आयरन मैन होगा कि नहीं। हो सकता है हम लोग को एक ओल्ड वर्जन का आयरन मैन दिखाई दे, और क्या पता रॉबर्ट डॉनी जूनियर फिर से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापस आ जाए। और यहाँ पे दोस्तों लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन था, सिल्वी के पास दूसरा टेम्पलेट कहाँ से आया।
यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस किए होंगे वो रेमोना का टेम्पलेट लेके चली गई थी वॉइड में, उस टेम्पलेट को उसने मोबियस को दे दिया था, जिसकी वजह से मोबियस टीवी हेडक्वार्टर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे आखिरी एपिसोड में उसके पास एक और टेम्पलेट था, जिसकी मदद से उसने लोकी को भी वापस एक दूसरे अल्टरनेट टाइमलाइन में भेज दिया, जो कि था टीवी का दूसरा हेडक्वार्टर। अब ये सब कैसे हुआ? तो दोस्तों आप लोग को याद होगा जब सिल्वी और लोकी गलती से लैमेंटेस 1 पे टेलीपोर्ट हो गए थे तो उनका टेम्पलेट लोकी की वजह से खराब हो गया था। तो सिल्वी ने सोचा एक बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसलिए उसने रेमोना के साथ किसी और का भी टेम्पलेट रख लिया होगा, जिसकी वजह से जब वो मोबियस को वापस टीवी भेज सके और उसका मिशन आखिरकार कामयाब हो जाए, उसके पास एक दूसरा टेम्पलेट हो जहाँ से वो अपनी नई जर्नी की शुरुआत कर सके। ऐसे बहुत लोग ये कह रहे थे जो 31st सेंचुरी का कैंग था जिसने पहली बार मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया, वो एक्चुअली में वकांडा से बिलोंग करता है, क्योंकि उसको देख के ऐसा ही लग रहा था। और यहाँ पे इतने समय बाद वकांडा की टेक्नोलॉजी और इवॉल्व हो गई होगी, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि एक्चुअल में उसका ओरिजिन कहाँ का है। वैसे दोस्तों यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है, कैंग के आने के बाद बहुत जल्दी हम लोग को फैंटास्टिक फोर भी दिखाई देने वाले हैं और डॉक्टर डूम भी। और यहाँ पे एक चीज़ और है, भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग को सीजन 2 में मिलेगा, जैसे कि वॉइड का क्या होगा जहाँ पे अभी भी किड लोकी है, एलिगेटर लोकी है और थ्रॉग है, और क्या क्लासिक लोकी अब तक जिंदा है और लोग वहाँ से कैसे निकलेंगे। और यहाँ पे जब लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलेगा तो मूवी तो वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सीजन 2 में क्या डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपना केमियो दिखाएंगे, यहाँ पे लोकी की हेल्प करेंगे मल्टीवर्स को ठीक करने में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था कि किंग लोकी जो हम लोग को ट्रेलर में दिखाई दिया था वो हम लोग को आखिरी एपिसोड में भी क्यों नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, कभी क्या होता है जो चीज़ हम लोग को वहाँ दिखाई देती है वो एक्चुअल में मूवी या टीवी सीरीज में नहीं होती है। आप लोग को याद होगा ना, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हम लोग ने हल्क को भी वकांडा में देखा था, लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर ब्रूस बैनर थे, वो भी हल्क बस्टर में। उसी तरह दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दें कि स्पाइडरमैन होम कमिंग का जो पहला ट्रेलर आया था उसमें हम लोग स्पाइडरमैन और आयरन मैन को एक साथ जाते हुए देखते थे, लेकिन वो सीन भी कभी नहीं था। तो इसी तरह दोस्तों किंग लोकी के साथ भी यही हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जब मिस मिनट लोकी को समझा रही थी कि वो जो चाहता है वो पा सकता है, तो हो सकता है लोकी का थॉट होगा कि वो एवेंजर्स पे राज कर लिया है, जो कि एवेंजर्स टावर का सीन था। उसके बाद वो एसगार्ड पे भी राज करके किंग लोकी बन गया है। ये सब उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन हो सकता है ये सब सीन अभी भी हो कि हम लोग को दिखाई देगा सीजन 2 में। और यहाँ पे आप लोग का कहना था कि हल्क और वैल्करिन का भी सीन नहीं दिखाया गया, तो मेरे हिसाब से ये डिलीटेड सीन के अंदर आ गया होगा और बाद में जाकर रिवील होगा। लेकिन एक चीज़ तो है, ये सीरीज़ आगे जाके और औसम होने वाली है, क्योंकि हम लोग को मल्टीवर्स से और भी ऑल्टरनेट वर्जन के सुपर हीरो दिखाई देंगे। वैसे एंड में लोकी को देख के ऐसा लग रहा था कि कम्प्लीटली चेंज हो गया है और हो सकता है आगे जाके ये एवेंजर्स टीम का पार्ट भी हो जाए। और वैसे आप लोग को याद है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थेनोस ने क्या कहा था, हमारे पास हल्क है, यानी उसी समय वो एक एवेंजर बन गया था। तो ये देखना है कि आगे जाके लोकी के नेचर में और कितने चेंजेस आते हैं और क्या वो बाद में थॉर से मिलेगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू लोकी के सीजन 2 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।